इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि बिल्बो बैगिंस और सारे ड्रोस कई मीलों का सफर करके उस पहाड़ के सामने पहुंच चुके थे और वो ड्रैगन स्मग भी अब जाग चुका था। बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो भी जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखे बिना आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके पहले का वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां थोरिन ओकेनशील्ड को दिखाया जाता है। वो एक बार में पहुंचा और वहां गैंडल्फ द ग्रे से मिला। थोरिन ने गैंडल्फ को बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेरे पिता जंगलों में कहीं भटक रहे थे। मैं ढूंढने गया, लेकिन मुझे मेरे पिता का कुछ पता नहीं चला। थोरिन ने कहा कि बैटल ऑफ द मोरिया में जब एजोग ने मेरे दादा को मार डाला, तब मेरे पिता थ्रेड ने कमांड संभाली। वो एजोग से लड़ने गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। मैंने जंग के बाद हर एक बॉडी को चेक किया, लेकिन मुझे मेरे पिता की बॉडी कहीं नहीं मिली, जिसका मतलब है कि वो आज भी जिंदा है। गैंडल्फ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने वो रिंग पहनी थी जो 7 ड्रॉर्स के रिंग में से एक थी। तुम्हारे पिता के साथ वो रिंग भी गायब हो चुकी है। उसने कहा कि तुम एक टीम बनाओ और उस आर्क स्टोन को ढूंढो, क्योंकि 7 ड्रॉर्स की सेना ने ये कसम खाई थी कि जिसके पास भी वो आर्क स्टोन होगा वो उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। फिर कहानी उस मोमेंट पर आई जहां बिल्बो बैगिंस और ड्रोस ने अभी एजोग और उसकी आर्मी का सामना किया था। बिल्बो ऑक्स पर नजर रख रहा था, तभी उसने एक बहुत बड़े भालू को देखा। वो दौड़कर गैंडल्फ के पास आया। उसने बताया कि वहाँ कोई है। गैंडल्फ ने कहा कि कौन, क्या भालू? ये सुनकर बिल्बो एकदम हैरान हो गया। गैंडल्फ ने कहा कि आगे एक घर है जहाँ पर हम छुप सकते हैं। वो तेजी से उस घर की तरफ दौड़ने लगे। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा भालू आ गया, जो उन्हें जान से मारने के लिए उसके पीछे करने लगा। लेकिन एंड मोमेंट पे वो सभी घर के अंदर छुप गए। गैंडल्फ ने कहा कि उसका नाम बियॉन है और वो रूप बदल सकता है। अगली सुबह गैंडल्फ और बिल्बो बात संभाले रहे थे, तभी दो करके सभी ड्रोस बाहर आने लगे। लेकिन थोरिन को उन सभी के साथ देखकर बियॉन ने उन्हें डिनर ऑफर किया। वहाँ एजोग डोल गुलडोर में पहुंचा और वहाँ उसने एक काले साये से बात की। काले साये ने उसे बताया कि बहुत जल्द जंग होने वाली है और तुम हमारे आर्मी को लीड करोगे। फिर एजोग ने अपने बेटे को बुलाया, जिसका नाम था बोल्ग। एजोग ने बोल्ग को सारे ड्रोस को मारने को कहा। डिनर के दौरान उसने सबको बताया कि पहले हम जिससे बहुत हुआ करते थे, लेकिन उस बेरहम ऑक्स ने सभी को मार डाला और अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर बियॉन ने उन्हें कुछ घोड़े दिए। बियॉन ने गैंडल्फ से कहा कि एगमार, जो सरून के लिए काम करता था, जब वो मरा उसे रूडोर की चट्टानों में दफना दिया गया। लेकिन ये ऑक्स जो तुम्हारे पीछे पड़े थे वो मोरिया के नहीं बल्कि डोर गुलडोर के थे। फिर वो सभी वहां से चले गए। थोड़ी देर चलने पर वो सभी मरकुट के सामने पहुंचे। उसने देखा कि मरकुट बहुत बीमार है और कोई काला साया उसमें वास करता है। तभी गैंडल्फ ने वहां पर एक निशान देखा जो नेक्रोमैंसर का था। तभी गैलेडियल ने उसे टेलीपैथी की मदद से उससे बात की। उसने गैंडल्फ को रूडोर की चट्टानों में जाने को कहा। गैंडल्फ अपना घोड़ा लेकर रूडोर की चट्टानों की तरफ निकल गया, लेकिन जाने से पहले गैंडल्फ ने सभी को सलाह दी कि अपने रास्ते पर बने रहना और सूरज का पीछा करना। फिर वो सभी जंगल में एंटर हुए, लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद उन सभी को भ्रम होने लगा और वो सभी रास्ता भटक गए। तभी बिल्बो को याद आया कि गैंडल्फ ने सूरज की तरफ चलने को कहा था। वो पेड़ों पर चढ़कर ऊपर गया और थोड़ी सी ताजी हवा खाई और सूरज को देखकर रास्ते का पता लगाया। लेकिन उसका पैर जालों में उलझ गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया, जहाँ एक बहुत बड़ी मकड़ी ने बिल्बो को जालों में फंसा लिया। उन मकड़ियों ने सभी ड्रोस को अपने जालों में फंसा कर पकड़ रखा था। बिल्बो ने अपनी तलवार से मकड़ी को मार डाला, लेकिन बिल्बो के पास तो वो रिंग भी थी। उसने वो रिंग पहनी और गायब हो गया और बारी बारी से सभी मकड़ी को मारकर सभी ड्रोस को उनसे आजाद करवाया। तभी वहाँ पर बहुत सारे एल्फ्स आ पहुंचे, जिसमें थंडल का बेटा लेगुलस और उसके अंगरक्षक टोरियल भी थी। उन सभी ड्रोस को बंदी बनाया और अपने साथ ले गए। अगर आप एल्फ्स में कन्फ्यूज है तो वो एल्फ्स जो पिछली मूवी में थे वो एल्फ्स रिवेंडल के थे, और इस मूवी में जो एल्फ्स थे वो मरकूट के हैं। सभी ड्रोस को जेल में डाल दिया गया और थोरिन को एल्फ्स के किंग थ्रेंडल के पास ले जाया गया। थ्रेंडल ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे दादा ने मुझे देने से मना कर दिया था। थोरिन ने कहा कि हम तुम्हारे पास आए थे मदद की गुहार लेकर, लेकिन तुमने मुंह मोड़ लिया हमारे लोगों के दुख और तकलीफों से। अब थोरिन ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। अब किली और टोरियल भी एक दूसरे को मन ही मन में पसंद करने लगे थे। बिल्बो अभी भी गायब था और उसने चाबियां चुरा कर सभी ड्रोस को जेल से बाहर निकाला। फिर उसे खाली बैरल्स के पास लेकर आया। इस बैरल्स को शराब के लिए भेजा जाने वाला था। सभी ड्रोस उस खाली बैरल्स के अंदर छुप गए और बिल्बो ने उस लेयर को खींच के सभी ड्रोस को पानी में धकेल दिया और खुद पानी में कूद गया। अब एल्स को उसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो गेट को बंद कर देते हैं। तभी बोल्क और बहुत सारे ऑक्स उन सभी पर हमला करते हैं। लेगुलस और टोरियल एक एक करके ऑक्स को मारते जा रहे थे। तभी किली ने मौका देखकर उस लेवर को खींचने की कोशिश की, जिससे उस गेट को खोला जा सकता था। तभी बोल्क ने किली को तीर मार दिया। जख्मी होने के बावजूद भी उसने लेवर को खींचकर गेट को खोल दिया और अपने बैरल्स में कूदकर सभी वहां से चले गए, लेकिन ऑक्स अभी भी उसके पीछे थे।
वहाँ गैंडाल्फ टूडोर की चट्टानों में पहुंचा। वहाँ उसने एक बार की कब्र को देखा जो अब टूट कर बिखर चुकी थी। तभी वहाँ पर रेडिकस भी आ जाता है। गैंडाल्फ ने बताया कि वो 9 में से एक है जो बुराई के सेवक के रूप में जाना जाता है और 9 एक मालिक के लिए काम करते हैं। हमारे अंधेपन में हमारा पुराना दुश्मन लौट आया है और एजोग द डिफाइलर एक कमांडर है उसकी सेना का। वहाँ सभी ट्रोस किनारे पर पहुंचे। बिल्बो ने कहा कि वो पहाड़ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन थोरिन ने कहा कि उस पहाड़ और हमारे बीच में लेक टाउन है, हमें उस शहर को पार करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन उस शहर में उसके मास्टर के आदेश के बिना घुसना असंभव है। बाद में ड्रोस एक आदमी से मिले जिसका नाम था बार्ड। थोरिन ने उसे लेक्टर में ले जाने और खाने और हथियार के लिए सौदा किया। बार्ड बैरल देखकर समझ गया कि इन ड्रोस के उसके साथ कुछ तो पंगा जरूर था। फिर भी वो ड्रोस को लेक्टाउन में ले जाने के लिए मान जाता है। इसी वक्त में लेगोलस ने एक ऑक्स को पकड़ लिया था। उसने बताया कि उस धनुर्धारी को हमने एक जहरीला तीर मारा है और बहुत जल्द जहर की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। उसका कहना था कि मौत फिर से आने वाली है और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है। यह सुनकर थ्रेंडल उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है क्योंकि वो जानता है कि यह ऑक्स नेक्रोमेंसी के बारे में बात कर रहा है। थ्रेंडल ने सुरक्षा दुगनी कर दी और किसी को भी बाहर जाने से मना कर दिया। वहाँ सौदे के मुताबिक बार्ड सभी ड्रोस को बैरल्स में भरकर और उस पर मछलियाँ डालकर किसी तरह से ड्रोस को अपने घर लेकर आया। फिर हम उस राजा को भी देख पाते हैं जिसकी हुकूमत इस शहर पर चला करती थी। वो राजा बहुत ही जालिम था, उसे सिर्फ अपने खजाने भरने से मतलब था, फिर चाहे उसके शहर के लोग मरे या फिर जिए। वादे के मुताबिक बार्ड ने उन सभी को हथियार दिए, लेकिन वो कोई हथियार नहीं थे। ड्रोस का कहना था कि हमने पैसे तलवार, कुल्हाड़ी और भाले के लिए दिए थे, तुम हमें ये क्या कचरा दे रहे हो। बार्ड ने कहा कि सारे असली हथियार मास्टर के पास है। रात को सभी ड्रोस छुपकर सारे हथियार चुराने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पहरेदारों ने उन सभी को पकड़ लिया और उन्हें मास्टर के पास ले गए, जहाँ थोरिन ने अपने परिचय देते हुए कहा कि हम एरेबोर के ड्रोस हैं, हम यहाँ पर अपने मातृभूमि को फिर से हासिल करने के लिए आए हैं। थोरिन ने उन्हें एक ऑफर दिया जिसके मुताबिक मास्टर उन्हें खाना, पानी और हथियार देंगे, जिसके बदले में एरेबोर को जीत लेने के बाद थोरिन मास्टर और लेक टाउन के लोगों को उन खजाने में से हिस्सा देगा। मास्टर को वो ऑफर बहुत पसंद आता है, जिसके अगले दिन ही ड्रोस पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन किली और फिली उसके साथ नहीं गए क्योंकि किली को बहुत जख्मी था और 2 ड्रोस भी वहाँ पर रुक जाते हैं। फिली ने अपने भाई की जान बचाने के लिए मास्टर से मदद मांगी, लेकिन मास्टर ने उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से किली फिली को बार्ड के पास मदद मांगने जाना पड़ा। पहले तो बार्ड ने मना कर दिया क्योंकि जब थोरिन ने वो ऑफर मास्टर के सामने रखा था तब वो जानता था कि ये ऑफर सिर्फ लेक टाउन के लोगों पर कयामत लेकर आएगा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और थोरिन की मदद करने के लिए मान गए। लेकिन बार्ड ने भी किली से अपना मुंह न मोड़ते हुए उससे अपने घर में शरण दी। वहाँ गैंडाल्फ और रेडिकस तो गुंडर में पहुंचते हैं। गैंडाल्फ सोरन से लड़ने के लिए अकेला ही आगे बढ़ता है और रेडिकस को गैलेडियल से मदद बुलाने को कहता है। वहाँ उस पर एक आदमी हमला करता है। जब गैंडाल्फ अपने जादू से शांत करता है तब हमें पता चलता है कि ये तो थ्रेन है, थोरिन का पिता। थ्रेन ने गैंडाल्फ को बताया कि बैटल ऑफ द मोरिया में जब एजोग ने मेरे पिता यानी थ्रोन को मार डाला तब मैंने अपने बेटी की जान बचाने के लिए खुद एजोग से लड़ाई की, लेकिन उसने मुझे हराकर मुझसे वो रिंग भी छीन ली जो 7 ड्रोस के रिंग में से एक थी। बिल्बो और सारे ड्रोस उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते बहुत ऊपर आ चुके थे। उसने डोर को ढूंढ लिया था, लेकिन डोर में चाबी लगाने का खाता नहीं था और ड्यूरिंग के आखिरी किरण चले जाने पर भी उन लोगों को खाता नहीं मिलता। हताश और दुखी होकर वो सभी वहाँ से जाने लगे, लेकिन बिल्बो अभी भी वहाँ पर था। तभी ड्यूरिंग दिवस का आखिरी चांद निकला और उस चांद की रोशनी से उन्हें वो खाता मिल गया। बिल्बो ने आवाज देखकर सभी को वापस बुलाया और एक वक्त पर चाबी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन थोरिन आकर उसे पकड़ लेता है। थोरिन ने चाबी के खाते में चाबी लगाई और उस डोर को खोला। उस डोर के ऊपर एक चित्र बना हुआ था जिसमें हमें थोर का सिंहासन दिखाई गया। बिल्बो ने पूछा कि सिंहासन के ऊपर ये क्या है। मार्लिन ने कहा कि वो आर्क स्टोन है और उस आर्क स्टोन को ढूंढने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। मार्लिन ने उसे समझाया कि वहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पत्थर होगा और तुम देखकर समझ जाओगे, और अगर वहाँ पर कोई ड्रैगन है तो प्लीज उसे जगाना मत। उसके बाद बिल्बो आर्क स्टोन को ढूंढने के लिए नीचे चला गया। गैंडाल्फ और थ्रेन वहाँ से भाग रहे थे, तभी वहाँ पर वो काला साया आ जाता है और थोरिन के पिता को अपना अंदर खींच लेता है, जिससे थ्रेन की मौत हो जाती है। गैंडाल्फ अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी उस काले साये में से सोरोन चलता हुआ आता है। सोरोन की ताकत की वजह से गैंडाल्फ की चांदी टूट जाती है और गैंडाल्फ को बंदी बना लिया जाता है। वहाँ बिल्बो आर्क स्टोन को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसके सांसों की आवाज और हलचल सुनकर ड्रैगन जाग जाता है। उससे बचने के लिए बिल्बो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है कि हे स्मग, दुनिया के सभी लोग असफल हैं आपकी महानता को दर्शाने में। और इसी बीच में बिल्बो उस आर्क स्टोन को देख लेता है। ड्रैगन के प्रकोप से सभी ड्रोस और लेक टाउन के लोगों को पता चल चुका था कि सालों से सया हुआ ड्रैगन अब जाग चुका है। तभी बार्ड ने वो आखिरी काला तीर निकाला। बार्ड और उसका बेटा काले तीर को लेकर जा ही रहे थे, तभी मास्टर के सैनिकों ने बार्ड को घेर लिया। बार्ड ने उस काले तीर को अपने बेटे को दिया और उसके बेटे ने तीर को नाव में छुपा दिया। बिल्बो देखता है कि स्मग के दिल के नीचे एक घाव बना है,
दरअसल जब स्मग ने पहली बार लेक टाउन पर हमला किया था तब बार्ट के पिता जो इस शहर के मास्टर थे उसके पास कला तीर था, उसने स्मग को घाव दिया था। स्मग कहता है कि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मैं तुम्हें आर्कस्टोन ले जाने दूं और थोरिन को भी उस श्राप लगने दूं जो थोरिन के दादा थ्रोर को लगा था। उस सोने की चाहत ने थ्रोर को पागल और अंधा बना दिया था, लेकिन स्मग मना करते हुए बिल्बो पर हमला कर देता है। बिल्बो रिंग पहनकर गायब हो जाता है। तभी स्मग अपने मुंह से आग फेंकता है। बिल्बो किसी तरह से वहां से बचकर बाहर निकलता है। वहां लेक्टन में बोलकर कई सारे ऑर्क्स थोरिन को ढूंढने के लिए उन सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए टोरियर और लेगुलस आ जाते हैं। वो उन सभी से लड़कर उन्हें बाहर कर देते हैं। किली की हालत बहुत खराब होती है। लेगुलस टोरियर को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लेगुलस के साथ ना जाते हुए एस्लस नाम की बूटी से किली का इलाज करती है। स्मग से बचने के लिए सभी ड्रोस और बिल्बो एक कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां पर बहुत सारे ड्रोस की लाशें पड़ी हुई थी जो स्मग से बचने के लिए शायद इस कमरे में आए होंगे, लेकिन स्मग के सामने शायद वो जिंदा ना बच सके। थोरिन कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, एक कायर की तरह। थोरिन कहता है कि अगर हम भटिया फिर से चालू कर देते तो तपते हुए लावे से उसे मारा जा सकता है। वो सभी बढ़ गए और भटिया की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन भटिया चालू करने के लिए बहुत सारे आग की जरूरत थी। थोरिन स्मग को गालियां देता है, उसे निकम्मा और नकारा कहता है, जिससे स्मग अपने मुंह से आग फेंकता है और भटिया फिर से जल उठती है। वहां लेगुलस का सामना बोल्ग से होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में बोल्ग अपने बेड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। लेगुलस उसके पीछे जाता है। वहां डोल गुल्डोर में गेंडल्फ को कैद कर लिया था और वो वहां ऑर्क्स की बहुत बड़ी सेना को देखता है जो वहां से जंग के लिए कूच कर रही थी। भटिया जलने से उस पर रखा हुआ सोना पिघलने लगता है। थोड़ी देर में वो सोना पिघल जाता है और थोरिन उस पिघले हुए लावे को एक ढांचे में डालता है। वो उस ढांचे पर खड़े होकर स्मग को गालियां देता है, जिससे वो स्मग धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगता है और जैसे ही वो बहुत करीब आ जाता है थोरिन और सभी ड्रोस उस ढांचे को तोड़ देते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो राजा थ्रोर की थी। सोना पूरी तरह से ठंडा ना हो जाने की वजह से वो पिघल कर सीधे स्मग पर गिरता है और स्मग उस लावे में डूब जाता है, लेकिन स्मग की चमड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई हथियार से चीर नहीं पा रहा था, तो ये लावा उसका क्या बिगाड़ पाता। वो एरेबोर की दीवारें तोड़कर बाहर निकलता है और तबाही मचाने के लिए लेक टाउन की तरफ उड़ चलता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।